बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद अल्ताफ़ है और आप लोग देख लें वीडियो जर्नलिस्ट। हम इस वक्त खड़े हैं ISS इस्लामाबाद में और यहाँ पे आज अफ्रीकन डे मनाया जा रहा है। अफ्रीकन डे का मतलब ये हुआ कि अफ्रीका में बसने वाले तमाम वो ममालिक, उनका एक यूनाइटेड उनका ब्लॉग बनाया गया है जो कि पाकिस्तान में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस अफ्रीकन डे के ऊपर आज देख लें आप कि मुख्तलिफ ममालिक जो अफ्रीका में शामिल हैं उन तमाम के स्टॉल लगाए गए और उन स्टॉल की चीज़ें लगाई गई है। हम थोड़ा सा बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या है, और इनसे पूछेंगे इंग्लिश में और अरबी में और इंग्लिश में, क्योंकि ये अरबी और इंग्लिश और जानते हैं, समझते हैं। और ये इस्लामाबाद में बेस्ड है। ये सोमालिया है और ये सोमालिया का कल्चर है। आप देख सकते हैं सोमालिया के कल्चर में क्या चीज़ चल रही है। बंदर हैं, ज़ुराफ़ा है, आपको ये गेंडा नज़र आ रहा है, बैल नज़र आ रही है। इसी तरह ये बाकी चीज़ें देख सकते हैं आप। और ये सोमालिया का झंडा है और ये साथ पाकिस्तान का झंडा, और ये इनका कल्चर है जो देहात में इस्तेमाल करते हैं। ये देखें यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है जिसको हम देखते हैं अक्सर समुंदर में। और ये बाकी इनकी चीज़ें हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। आप देखते हैं कि ये कहाँ है और हम कोशिश करेंगे कि as a student, as a job, as a student. Yes. Which study you Now I'm doing masters in project management in which university? in Bahrain University. Bahrain University. Yes. That's wonderful. In scholarship? And scholarship, yeah. Yeah. Thank you. Okay, now you tell the Somalian culture and things. Actually, Somalia is located in the Horn of Africa, and it's famous for wild animals and nomadic animals. So as you can see here, we have every kind of animals, and we also have our traditional food here, bring here, and we have everything, I guess. So everyone can try, can come. इसी तरह हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और स्टॉल्स को देख रहे हैं। अब यहाँ पे कीनिया है। कीनिया का चूँकि आप लोगों को बताता होगा कि कीनिया में हाथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेड है और हाथी देखें वो चल रहा है। और कीनिया तो हेलो, हाउ आर यू? फाइन। आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश और उर्दू और अरबी? इन इंग्लिश। ओके, आप भी हैं? आप इस्लामाबाद से? ओके, यू आर हियर एज अ, can you tell me about yourself first? Yeah, my name is Esther Lele. I'm a counselor at the Kenya High Commission here in Islamabad. Okay, you represent as an official. Okay, in Kenya Embassy. Yes, Kenya High Commission. Kenyan High Commission. Yes. Can you tell me about some cultural living thing in Kenya? Our cultural heritage or something. I can tell you, for example, you see whatever I'm wearing. Yes. Yeah, let me stand. You dress code. Yeah, the dress. You see the dress I'm wearing is worn by a community in Kenya called the Maasais. This is how they dress. This is also what they wear during the weddings, and they are known for this. And then when you see here, we have animals in Kenya, various animals. So these are artifacts depicting the animals that we have in Kenya. And then here we have Kenyan tea, the best you can get in the whole world. And we have coffee, the best you can get. So why stop you? Everybody is know. जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि चाय yeah, Kenyan tea. चाय जो है वो कीनिया की Yes. और महंगी भी, expensive? It's not expensive. It's not expensive. All Pakistanis can afford चाय this. बनाना और चाय की पत्ती को लेना और इनसे पूछते फिर मज़ीद आगे चलते। No. Yes. और इनके हाथी और इनके जानवर। और इसी तरह हम लोग आ गए इजिप्ट का नाम आते ही जहन में एक चीज़ जहन में आती है, फिरौन। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि 2011 में रेवोल्यूशन जब आया था तो मैं उधर था और उससे मुबारक को मैंने खुद देखा था उतरते हुए और मैंने रिकॉर्ड की थी वो सारी चीज़। और वो रेवोल्यूशन आया था गूगल के थ्रू और उस वक्त हमारे सामने उतरा। कई फाल आई विजिटेड इजिप्ट इन 2011 इन तहरीर स्क्वायर। आई एम विटनेस ऑफ द तहरीर स्क्वायर। सो मैं एक महीना रहा था और मैंने एक महीना का तशद्दुद बर्दाश्त किया था कि अब इजिप्ट कैसा है। अभी तो आप देख रहे हैं कि जो है ना स्विस कैनाल इनकी, उसके हिसाब से जो है वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन इनका बड़ा अच्छा चल रहा है। आप इस वक्त, पहले तो ये था कि आपकी ये हिस्टोरिकल चीज़ों पे था, लेकिन अब जो है वो इजिप्ट इकोनॉमिक वे में भी बड़ा आगे जा रहा है, स्पेशली कोऑपरेटिंग विद पाकिस्तान एंड विद द अदर वर्ल्ड। टूरिस्ट प्लेस है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वो सबसे मेन चीज़ है जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं। और ये और बाकी इसी तरह हम लोग चलते चलते अब हम आ गए हैं। आपको बताते चले कि हम कहाँ हैं। हम ज़ैम्बिया। अब ये ज़ैम्बिया में क्या ज़बान बोली जाती है, क्या कुछ है इनकी, ये देखें छल्ली, जिसको हम छल्ली कहते हैं वो है। और आगे हाय, हाउ आर यू? I'm fine. How are you, sir? How are you? Are you talking in Arabic or Urdu or English? English, please. English, please. What is the national language of Zimbabwe? There we have two main languages, Shona and Ndebele. Shona and Ndebele. Devi. Yes. And if I want to learn your language, Yes. hi. What call Makadi. in Makadi. Makali? Makadi. Makali. Yes. And Yes. the answer is
Tiripo. 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 It means okay. It means I'm good. I'm okay. All So right. what is the culture of the When you say culture, what do you mean? How do you want to? No, it means that your dress code, your living standard, you're living in the collectively or separately. Okay, yeah, we're living in collective family units Okay. in the villages where brothers and sisters are staying in one family, one big family unit. So it's a central family unit we have. And what is the education rate? We have up to A level. A level, yeah? Yes, A level, that's ordinary schooling, and then after that you go to university or technical college. Okay. Same like Pakistan. Same like Pakistan. Same like Pakistan. It means that you have option to go to the A level or local Technical language. college, yes, that's right. Basic education in local language or We learn in English. English. local language. Yeah, English. Local language, you learn it as another subject in school. Okay. The medium of education is in English. Okay, नंबर. Yeah, we'll do that. We'll do ओके that. थैंक यू तो अब हम चलते हैं इसी तरह ये आपने गुफ्तगू सुनी जिम्बाब्वे की और वो कह रहे हैं कि हमारा कल्चर क्या है हम आगे मोरक्को हेयर फ्रॉम मराकश Yeah. लिविंग इन इस्लामाबाद Yeah, living in Islam, diplomatic enclave. डिप्लोमेटिकली From 2016. How many years? From 2016, 8 year and a half. इट्स मीन कि 10-12 साल से ये लोग जा रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि आप बता सकते हैं क्या कल्चर है फूड में खाने में क्या पसंद है उर्दू नहीं बोलता उर्दू नहीं बोलता अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेज ये मुश्किल होती है हम लोगों को ना अरबिक आती है और ना इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत तो लेकिन कोशिश करेंगे हम कि कुछ क्यों ना कुछ मोरक्को के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करें कैन यू टेल मी अबाउट द फूड ऑफ द मराकश Yeah, the food about Marrakesh, you understand, as you understand, last year, it's the first kitchen in the world. किचन इन द वर्ल्ड फर्स्ट किचन इन द वर्ल्ड Yeah, ओके by Gordon Ramsay. It's announced last year. ओके Yeah, Moroccan food is a mixture between the salty and sweety food. तुर्की से मिला जुला कैप और आप देख सकते हैं कि इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कल्चर क्या है लेकिन एक बात बताता चलूँ कि मराकश वो मुल्क है जहाँ से बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है स्पेन के लिए ये एक टारगेट है बहुत नोट करें लेकिन सूडान अब तरक्की कर रहा है किस तरफ जा रहा है हम बात करते हैं आप उर्दू में बात करेंगे अच्छा मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अब सूडान का जो कल्चर है सूडान के जो हालात हैं वो कैसे हैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हुकूमत आई है वो आवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए क्या करें अल्हम्दुलिल्लाह जो फलाह बहबूद के बारे में क्या अभी फौजी हुकूमत हाँ आ रहे आप हाँ बिल्कुल डराते क्यों फौजी हुकूमत हाँ फौजी हुकूमत यहाँ बहुत अच्छा चलता ना अच्छा अभी हाँ सूडान सारे पूरा मन है पुष्कून है परमानेंट अमन और सुकून यस अच्छा ये लोग साउथ अफ्रीका के हम लोग चूँकि जो बात करते हुए चलते हैं अस्सलाम वालेकुम आप पाकिस्तान से जी बिल्कुल इसका मतलब आपसे उर्दू में बात की साउथ अफ्रीका का बैकग्राउंड थोड़ा सा बैकग्राउंड लाइक मतलब दो हम हमारे ज़मीन में साउथ अफ्रीका दो चीज़ें हैं एक बैक थोड़ा सा पीछे है एक थोड़ा सा फास्ट है कुछ ऐसा है जी ऐसे ही है उसमें हर तरह का कल्चर है जैसे पाकिस्तान में है लेकिन हमारे से काफ़ी डेवलप्ड है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है क्रिकेट में बहुत आगे है शायद बहुत ज़्यादा आपको तो पता ही है क्रिकेट और हालात कैसे हालात ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के नॉर्मल कल्चर मिक्स है वेरी रिच जैसे हमारा है देख लाइक आपको हर तरह का कल्चर यहाँ पर नज़र आता है बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं लाइक रहते हैं वहाँ पे और प्रैक्टिस करते हैं अपने कल्चर को और एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन इफेक्ट करती है चीज़ पे तो नज़र आता है कि वो इंग्लिश टाइप है उनका लोकल लैंग्वेज है क्या है एक्चुअली में लोकल लैंग्वेज तो है ही लेकिन ज़्यादा इंग्लिश पे ही चलते हैं क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट लाइक 11 तो कलर्स ही हैं उनके तो डिफरेंट कल्चर्स हैं बट वो अपने आप को एक जगह पे रहने के लिए फोर्स इंग्लिश यूज़ करते हैं मतलब क्या साउथ अफ्रीका में हम जैसे अफ्रीका को समझते थे हीरे की कानें हैं शायद ऐसा है कुछ ऐसा है साउथ अफ्रीका जो है वो बिल्कुल साउथ पे है अब पूरे